क्या आप जानते हैं कि पैरालिसिस पेशेंट अपनी लाइफ में सबसे बड़ी मिस्टेक तब करता है जब वो अपनी बीपी की, शुगर की, खून पतला करने की, कोलेस्ट्रॉल की दवाई को बंद कर देता है। क्योंकि ये जो दवाइयाँ होती हैं ये लकवे को ठीक करने के लिए, पैरालिसिस से ठीक करने के लिए नहीं होती, मगर ये दोबारा से आपको लकवाग्रस्त होने से बचाती है। क्योंकि अगर एक बार आपको लकवा हो गया है तो दोबारा लकवा होने के चांसेस आपके कई गुना ज़्यादा होते हैं। तो उसी को ही कंट्रोल करने के लिए ये दवाई आपको दी जाती हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों आपकी एलोपैथिक मेडिसिन ज़रूरी है और क्यों आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन का भी सपोर्ट लेना ज़रूरी है। हम जो एलोपैथिक मेडिसिन खाते हैं तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें, पर्चा अपना देखें तो इसमें बीपी की मेडिसिन, हमें कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन, खून पतला करने की मेडिसिन तो मिलेगी। ये जो मेडिसिन है आप समझो कि क्यों दी गई है, क्योंकि जब आपको अटैक हुआ था, लकवे का अटैक हुआ था तो ब्रेन के अंदर क्या हुआ था? क्लॉट गया था या नस फटी थी। अब जो ब्रेन के अंदर क्लॉट गया था वो किस वजह से बना था? वो डायबिटीज़ की वजह से हो सकता है, वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से हो सकता है। आप लकवे से अच्छी रिकवरी कर जाते हो, पैरालिसिस से अच्छी रिकवरी कर जाते हो, फिर से दोबारा से वो क्लॉट बन जाता है। अगर आपका मेडिसिन खाते-खाते ठीक होते-होते दोबारा से आपका बीपी बढ़ जाए, दोबारा से नस फट जाए, तो दोबारा से लकवा होगा या नहीं होगा? होगा। अब एक लकवा हो चुका है, दूसरा लकवा आपको हो रहा है दोबारा से, तो अब वो आपकी रिकवरी के चांसेस क्या हो गए? गिर गए। अब हो सकता है कि आप रिकवर करो, हो सकता है कि रिकवर ना करो। तो आपने अपने आप को मौका नहीं देना होता गलती करने का। इसी वजह से जो एलोपैथिक मेडिसिन्स होती हैं, इनका एक अलग रोल है। इनका रोल सिर्फ़ इतना है कि आपको ये दोबारा लकवाग्रस्त होने के जो चांसेस होते हैं, उनको घटा देता है। गारंटी कोई नहीं देता, बट प्रोबेबिलिटी गिर जाने से आपकी हो सकता है कि आपको पूरी लाइफ टाइम में भी दिक्कत ही ना हो, क्योंकि खून आपका पतला चल रहा था, क्लॉट बना ही नहीं, बीपी आपका कंट्रोल में था, नस फटी ही नहीं। तो इसी वजह से ये मेडिसिन को प्लेस किया जाता है। मगर बीपी कंट्रोल करने से, शुगर कंट्रोल करने से, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने से आपके हाथ पैर में ताकत नहीं आती। क्योंकि जब आपके ब्रेन में क्लॉट आया था, ब्रेन में नस फटी थी, तब जाकर आपके हाथ पैर का वो हिस्सा, दिमाग का वो हिस्सा जो इसे कंट्रोल करता था, वो खराब हुआ था। तो क्या बीवी की मेडिसिन खाने से, शुगर की मेडिसिन खाने से, कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन खाने से ब्रेन के उस हिस्से को आराम मिलने वाला है? अक्सर पेशेंट ये सोचते हैं कि अगर मैं कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन खा रहा हूँ, खून पतला करने की मेडिसिन खा रहा हूँ, तो ब्रेन में जो क्लॉट है वो डिसॉल्व हो जाएगा। आपको समझने की ज़रूरत है कि 4 घंटे के बाद जब आपको लकवा आता है, होता है, उसके 4 घंटे के बाद अगर वो क्लॉट है, वो डिसॉल्व भी हो जाता है, तो भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि जो उसने नुकसान करना था, वो कर चुका है। अब वो क्लॉट वहाँ रहता है, तो ठीक, नहीं रहता, तो ठीक। अगर वहाँ पर वो क्लॉट बना रहता है तो उसमें कैल्शियम चिपक जाता है, तो जब आप दोबारा से स्कैन करवाने जाते हो तो वहाँ पे कैल्सिफाइड एरियाज़ आने शुरू हो जाते हैं। तो पहले 4 घंटे में इस क्लॉट को निकालने में आपको फ़ायदा होता है। अब अगर वो क्लॉट निकल भी जाता है, तो भी आपके हाथ-पैर में आपको कोई भी आराम देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जहाँ पर खून नहीं पहुँचा, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँचा, वहाँ पे खाना नहीं पहुँचा और वो अगले 4 घंटे के अंदर वो एरिया डेड हो चुका है। वो रिकवर नहीं होने वाला, वो आयुर्वेद से भी रिकवर नहीं होने वाला। अब आयुर्वेद आपकी कैसे हेल्प करता है, अब आपको समझने की ज़रूरत है। हमारा जो ब्रेन है, इसमें अपनी एक फंक्शनैलिटी होती है जिसको हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी में मरा हुआ हिस्सा वापस कभी भी नहीं आ रहा होता, मगर जो हेल्दी हिस्सा होता है, वो अपने अंदर बदलाव करता है। वो कुछ इस तरह से बदलाव करता है कि जो हिस्सा मरा है, उसके जो काम है, वो हेल्दी एरिया लेना शुरू करता है। इस न्यूरोप्लास्टिसिटी जो है, इससे आप गूगल पे जाके खुद सर्च करना तो आपको बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि ये किस तरह से पैरालिसिस पेशेंट को हेल्प करता है। तो अगर आपने कभी नोटिस किया हो, खुद में नोटिस किया हो कि जब आपको लकवा हुआ था तब आपकी स्थिति बहुत खराब थी, बोल नहीं पा रहे थे, चल नहीं पा रहे थे, बैठ नहीं पा रहे थे। बट अगले 6 महीने में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट हुई, जबकि वो हिस्सा तो ब्रेन का डेड हो चुका था। अब ये इंप्रूवमेंट आई तो आई कहाँ से? क्योंकि बॉडी ने अपने आप न्यूरोप्लास्टिसिटी को स्टार्ट कर दिया था। अब इस टाइम में आपने जो फिजियोथेरेपी करवाई, जो मेडिसिन करवाई, जो थेरेपी करवाई, वो आप में रिजल्ट लेकर आई। पर जैसे-जैसे ये 6 महीने बीतते चले गए, यही न्यूरोप्लास्टिसिटी अपने आप बंद हो गई। अब वही जो दवाई आप खा रहे थे, अब वो काम नहीं कर रही। वही थेरेपी जो पहले काम कर रही थी, अब नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि न्यूरोप्लास्टिसिटी ब्रेन के अंदर बंद हो चुकी है। अब आप जो मर्ज़ी कर लो, जब तक न्यूरोप्लास्टिसिटी दोबारा से स्टार्ट नहीं होगी, आपके हाथ-पैर में चेंजेस नहीं आएँगे। इसलिए कहते हैं कि लकवा अगर पुराना हो जाए तो वो ठीक नहीं होता। क्यों? क्योंकि न्यूरोप्लास्टिसिटी को स्टार्ट करने का कोई तरीका अब तक नहीं था। मगर अब आप इन वीडियोज़ को देखो। तो मुन्नालाल जी कैसे हैं आप? अभी तो फिलहाल सही है सर। अच्छा, ये जो लकवे की बीमारी थी, ये आपकी कितने टाइम पहले शुरू हुई थी? मैं 17 जुलाई 2014 में हुआ था सर। 2014 में। रात को 12-1 बजे सोते-सोते हो गया था। तो एकदम हो गया था या धीरे-धीरे हुआ नहीं, था? कुछ नहीं, सो रहा था, उसके बाद पता ही नहीं चला मेरे को क्या हुआ।
आप जब से उठे तो पता लगा कि हाथ पैर काम नहीं कर सुबह 6 बजे उठाऊँ तो हाथ पैर नहीं काम कर रहे थे। और बोलने में भी दिक्कत थी उस टाइम में? नहीं, हल्का सा हुआ था, बाकी अरदास पूरी थी अपनी। अच्छा, फिर आप हॉस्पिटल भी गए होगे? हाँ, हॉस्पिटल में फिर हमारे मालिक थे नहीं यहाँ पे, अमरनाथ जी गए हुए थे। अच्छा, बॉस हमारे तो मैनेजर मेरे को एडमिट करवा दे राम मनोहर लोहिया में। अच्छा, अरे अगर वो होते तो प्राइवेट में कहीं दिखाते तो हो सकता था मैं रिकवर कर ले जाता। अच्छा, तो 24 घंटे बाद मेरे को वहाँ इलाज चालू हुआ। हाँ, वहाँ 10 दिन मेरे को रखा गया सर। 10 दिन तक उन डॉक्टरों ने मेरे को ये नहीं बताया कि तुमको हुआ क्या चाहिए। 10 दिन से मेरे मम्मी पापा जब घर से आए तो मेरे को अपने गाँव लेके चले गए। अच्छा, क्योंकि गाँव में बोलते थे कि बहुत अच्छा इसका ट्रीटमेंट हो रहा है, वहाँ 10 दिन में आदमी सही हो जाते हैं। तो जब हम वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने भी बताया डॉक्टर ने कि मैं 10 दिन में इस लड़के को वहाँ पर ड्राइवरी करके भेजूँगा, गाड़ी यहीं छोड़ दो। अच्छा, तो 10 दिन से मैं 6 महीने तक हॉस्पिटल में भर्ती रहा, गाँव में? गाँव में। अच्छा, 6 महीने तक मेरा इलाज चला वहाँ पे। डॉक्टर साहब ने तो 10 दिन में मेरे को डंडा पकड़ के चला दिया। जैसे जितना भी पैर बाहर जाता था, कुछ भी जाता था, 10 दिन में चला दिया। बस 10 दिन के बाद मेरा हाथ इतना रहता था, इससे ऊपर नहीं। जब भी पापा मेरे जाते, हाँ चाचा 5,000 रुपया दे जाओ, 10 इंजेक्शन और मंगा रहा हूँ लखनऊ से, वो लगेंगे और ये बंदा फिर हाथ काम करने लगेगा। अच्छा, इंजेक्शन लगा के? ऐसे ऐसे करके उन्होंने 6 महीना मेरे को वहाँ पे रख लिया। 6 महीने तो दे दिए थे आपने वहाँ पर। तो जब जिस दिन लकवा हुआ था, उस दिन क्या कंडीशन थी? लकवा जिस दिन हुआ था उस दिन मैं बिल्कुल बेड बूस पे था ना, हाथ पैर पूरा खत्म हो गया था मेरा। तो उठ पा रहे थे, चल पा रहे थे, नहीं, कुछ नहीं, वो तो कोई भी। करवट ले पा रहे थे? तो जब हमारे साथ वालों ने मेरा हेल्प किया, उठा के घर ले गए, अस्पताल डाले, जब कुछ नहीं था मेरा, सब कुछ खत्म था। और अगले 6 महीने में कितना सुधार आया? 6 महीने में बस बता रहा हूँ सर, ऐसे डंडी लेके चलने लगा था, थोड़ा बहुत था? थोड़ा बहुत, है ना। वो भी अपने ज़रूरत के काम के लिए, जैसे कि किसी को सहारा ना, मतलब हाथ थोड़ा सा घरवाली पकड़ ले या कुछ कर ले, अपने हाथ में डंडी ले लूँ तो खेत तक के टॉयलेट लेके चले जाए। अच्छा, क्योंकि गांव में तो हमारे है नहीं ये सब सुविधा, टॉयलेट वॉयलेट। हाँ, अपना हिम्मत जुटाया, मैं आपके पास है, हाँ। इलाज चालू किया तो मेरा कुछ हुआ। अच्छा, ये तो आपने पहले बीच में पहले इलाज बीच में बंद भी किया था एक बार ये वाले? मैंने इलाज चालू करवाया आपसे, तो क्या हुआ, 1 महीना इलाज करवाया मैं, 1 महीने बाद लॉकडाउन लग गया। जब लॉकडाउन लग गया जब, तो मैं फिर रह गया मेरा काम। क्योंकि भाई आगे मेरे पास पैसा है नहीं, गाँव में पैसा है नहीं कि मैं इलाज कराऊँ। हाँ, तो इलाज कैसे हो पाता। आपसे बहुत बोलता सर 1 महीने की दवाई, जब रिकवर हो गया होता कि थोड़ा-सा रह रहा है, चलो मुन्नालाल जी का 1 महीने की इलाज दे दो, दवाई खा लें, रिकवर हो जाएँगे। तब 1 महीने में हुआ था इतना फ़र्क, तो 1 महीना खाता तो कैसे हो जाता? हाँ। तो 3-4 महीना कंटिन्यूज़ करता जब ये होता ना। तो पहले महीने में आराम आ गया था आपको? पहले महीने मेरा आराम आ गया था तो मैं बंद कर दिया था, फिर लॉकडाउन लग गया, मेरे पास पैसे नहीं थे, गाँव मुझे भागना पड़ा। तो अब ये लॉकडाउन के बाद कब शुरू किया था इलाज शायद से? अभी लॉकडाउन के बाद दोबारा शुरू किया ना आपने? लॉकडाउन से बाद अभी दोबारा चालू किया जुलाई में। जुलाई 2024 में? हुँ। और अब कितने महीने हो गए? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4-5 महीने। 4 महीने हो गए। और अब हाथ जरा उठा के दिखाओ जरा सबको। तो पहले इतना हाथ उठता था, उंगलियां चलती थी? उँगलियाँ नहीं चलती थी, ना हाथ भी नहीं चलता था। अब 10 साल पुराना, 10-11 साल पुराना लकवा आपने 4 महीने में हराया है। कैसा लग रहा है अब? बहुत अच्छा लग रहा है। अब आगे भविष्य में क्या प्लानिंग है आपकी? भविष्य में सही हो जाएँ सर, है ना? अब थोड़ा बहुत जो बचा है ये भी निकल जाए, अपना काम करने लगे। तो क्या करना चाहते हो ठीक होने के बाद? हुँ। क्या करना चाहते हो? ठीक होने के बाद अपने बच्चों का सहारा बनना चाहता हूँ, फिर ड्राइवरी करने लगूँ तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पाऊँगा तो कोई मेहनत का ही काम करेंगे। अच्छा, और गाँव कहाँ है आपका? मेरा यूपी में है, गोंडा जिला भाई साहब। अच्छा, तो जब बीमारी होती है, परिवार था, साथ था, दोस्त थे, मालिक था साथ में, जब वो साथ छोड़ने में मालिक ने साथ छोड़ा, कैसा लगा था? नहीं, हमारे मालिक ने साथ नहीं छोड़ा सर। अच्छा, उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया। उन्होंने मेरे को बोला था, बेटा तू जैसे काम काम मेरे मर्ज़ी का, पैसा तेरे मर्ज़ी का, ठीक है? तेरे ऊपर कोई परेशानी आएगा, मैं तेरे साथ हूँ। मेरे ऊपर समस्या आई तो मेरे बाबू ने मेरा साथ दिया सर। इन्होंने मेरे ऊपर पैसा लगाया, 4 लाख रुपया, 3-4 लाख रुपया। कोई प्राइवेट नौकरी करता था तो मेरे को तनख्वाह देते थे। उस जो मैं काम करता था उसके बदले पैसा देते थे ना। फिर भी उन्होंने अपने परिवार की तरह रखा था मेरे को, तो इसलिए मेरे ऊपर खर्चा किया। अब मेरा रिकवरी नहीं हुआ तो मेरी गलती नहीं, कुछ थोड़ी है, उनकी गलती कुछ थोड़ी है। उसके बावजूद भी मेरे से जो भी बना उनसे वो देते रहे मेरे को। अभी भी मैं उन्हीं के सहारे चल रहा हूँ। नहीं, दिल्ली में इतना महँगा इलाज आपका, और रह के पानी तक मोल लेके खाना पड़ता है, कैसे खा लेगा बंदा? तो जब
5-6 महीने में आराम आया, उसको देख के कैसा लगता है कि कितने टाइम में ठीक हो जाओगे? मेरा अपना अनुभव कह रहा है शरीर का, अभी जिस जिस हिसाब से मेरी रिकवरी है, 2-3 महीने, 2 महीना हो चले इधर। तो 10 साल में इतने लोग मिले होंगे आपको और लोगों ने बहुत कुछ कहा होगा। लोगों ने बहुत कुछ कहा, सबने यही कहा, सर अब नहीं सही हो सकते बेटा अभी। अभी अपने गोदाम पे यहाँ लड़के हैं, जो 100 लड़के करीब स्टाफ काम करता है। हुँ, 100 में से अब 100 बोलते हैं कि तुम इलाज कराओ, सही हो जाओगे। इससे पहले जब मैं इलाज कराने के लिए कह रहा था, हुँ। तो वही लड़के कहते थे इलाज मत करवाना, आप अच्छा। सही नहीं हो सकते, आप पैसा फूकना बेकार है तुम्हारा। और परिवार क्या कहता था? परिवार तो सब बोल देते अब इलाज नहीं करवाना, इलाज के लिए पैसा माँगता था, किसी से भी तो मना कर देते थे, इसका इलाज कोई कराने की ज़रूरत नहीं। देखो अब लकवे के अंदर ये दिक्कत होती है क्योंकि लोगों को लगता है कि लकवा ठीक नहीं हो सकता है, लकवे में आराम नहीं आ सकता। और जब लकवा पुराना हो जाता है तो लोग वैसे ही उम्मीद छोड़ना शुरू कर देते हैं कि ठीक होना तो अब तक हो चुका होता। 10 साल बाद कौन-सा लकवा ठीक होता है? अब 10 साल बाद जब लकवा ठीक हो रहा है, वही लोग बदल गए, है ना? अच्छा लगता होगा। हाँ, सही लगा। तो बाकी जो लकवा के मरीज़ हैं, जिनको 10 साल, 20 साल, 5 साल, कोई भी टाइम हो गया है, उनको कैसे उम्मीद देना चाहोगे? मेरा तो कहना यही है सर, उसका क्या नाम है, जिसको भी लकवे की दिक्कत है, जैसे पुराना केस हो गया है, तो हुँ, 10 साल का अगर मेरा लकवे में 2-3 महीने में, 4 महीने में फ़र्क दिखाई दे रहा है मेरे शरीर में, तो और भी पेशेंट के शरीर में फ़र्क आ सकता है। हुँ। अब ये लकवा 10 साल पुराना था। अब 10 साल पुराने लकवे में आराम कैसे आया? मुझे आप खुद सोच के बताओ। कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। कुछ ना कुछ तो बदलाव शरीर के अंदर आया होगा, तभी जाके ये 10 साल पुराने लकवे में आराम आ सकता है। ये बदलाव न्यूरोप्लास्टिसिटी ही था, कुछ और नहीं था। हमने बस मेडिसिन से न्यूरोप्लास्टिसिटी को स्टार्ट किया, पेशेंट ने मेहनत करी है और इसका रिज़ल्ट आप खुद देख रहे हो। अब आपको समझने की ज़रूरत ये है कि आपको अपनी एलोपैथिक मेडिसिन को भी ज़िंदा रखना है और साथ में आपने आयुर्वेदिक मेडिसिन का भी फुल सपोर्ट लेना है। एलोपैथिक मेडिसिन आपको दोबारा से पैरालिसिस होने से बचा रही है और आयुर्वेदिक मेडिसिन आपकी रिकवरी में आपकी हेल्प कर रही है। आयुर्वेदिक मेडिसिन एक टाइम के बाद बंद हो जाएगी जब आप रिकवर कर जाओगे, मगर एलोपैथिक मेडिसिन आपको ऑलमोस्ट ताउम्र खानी पड़ती है। तो मेडिसिन कम हो सकती है बट बंद नहीं होती, क्योंकि आप जब मेडिसिन बंद करोगे तो दोबारा से आपके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि दोनों अपनी पैथी की अपनी वैल्यू है एक लकवे के मरीज़ के अंदर। आप आयुर्वेद शुरू कर एलोपैथी बंद मत करो, आप सही डॉक्टर से मिलो जो आपको सही तरीके से गाइड कर सके कि आपकी बॉडी के लिए, आपकी ब्रेन के लिए को क्या बात सही है। जब आप उनकी बातें सुनोगे, समझोगे, आपको जब समझ में आ जाएगा कि हाँ, डॉक्टर साहब तो सही कह रहे हैं, तब आप करना। और आपको हर एक फैक्ट को आपको काउंटर करना आना चाहिए। आप उसे गूगल पे जाकर सर्च करो कि हाँ, ये बात सही है या गलत है। क्योंकि जितनी नॉलेज आपको अपनी बीमारी के बारे में होगी, उतना अच्छा कंट्रोल आप अपनी बॉडी पे कर पाएँगे। इसी के साथ नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।